वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लीनियर इक्वेशंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, मेथड्स, इन सब के बारे में आपको बताया है। लेकिन हमें जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन किस किस तरीके से निकल सकते हैं, आज हम बात उनकी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ टू वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है। सिस्टम बोल लो या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों ही वर्ड सही है, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर लिखा है मैंने देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये सॉल्यूशन निकालना है, वो सॉल्यूशन इन तीनों में से कोई होगा। हो सकता है इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन हो, और हो सकता है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। तो पहले हम बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन को ही हम वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसकी ये कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स ये कि यहाँ a1 की वैल्यू अपॉन a2 की वैल्यू और b1 की वैल्यू अपॉन b2 की वैल्यू ये कभी भी बराबर नहीं होंगी। a1 b1 का मतलब है x और y के कोफिशिएंट, इनके बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है 5x प्लस 3y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। यहाँ a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है 3। यहाँ a1 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू है 4। जहाँ a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। ऐसे ही हमें एक नो सॉल्यूशन की कंडीशन दी गई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। a1 b1 c1 की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। a2 b2 c2 की वैल्यू कहाँ से लेंगे? हम सेकंड इक्वेशन से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 2y a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, बट c1/c2 निकालेंगे तो वो बराबर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। ऐसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये लिखी है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि दोनों ही इक्वेशन सेम कंडीशन में होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है 6x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन दूसरी मैंने लिखी है 12x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूँ तो ये वही बन जाएगा 6x टू 4y 2y में कन्वर्ट हो जाएगा और 16 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएंगी? सेम। जब इक्वेशन सेम होंगी तो इनके कोफिशिएंट सेम होंगे, कोफिशिएंट सेम होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब कभी हमें ये कंडीशन ना देख के हमें केवल हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? तो उस कंडीशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ ग्राफ खींचते हैं। एक्स की जो भी वैल्यू हो, वाई की जो भी वैल्यू हो, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींचते हैं। अगर हमारा ग्राफ इस टाइप से आया कि अगर हमारी दोनों लाइन किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स की किन्हीं दो वैल्यू के लिए हम वाई की दो वैल्यू निकालते हैं और हमारा ग्राफ इस टाइप से आता है कि दोनों लाइन है, यानी ये दोनों लाइन है ना, वो क्या है? इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मान लें इसे, सेकंड इक्वेशन, कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन आ रहा है एक्स और वाई वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर हमारा ग्राफ इस टाइप से आया कि फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ये और सेकंड का ये हमने निकाला, तो सॉल्यूशन इस टाइप से आया, तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ये आगे तो इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर हमारा ग्राफ इस टाइप से आया, इसका मतलब ये है कि ये ही इक्वेशन 1 है और ये ही इक्वेशन
2 है, क्योंकि सेम इक्वेशन होती हैं तो हमारा अगर ग्राफ खींचते हैं तो सेम सॉल्यूशन निकलेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी ये इक्वेशंस। तो इसका मतलब है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन होंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।